मेरे देशवासियों, आज जो है वीडियो क्रमांक 19 सीरियल नंबर 19 जारी होने जा रहा है। मेरे मन में बचपन से ही जो है देश में फैली अंधविश्वास की भावनाएं, जो बचपन में तो बहुत अधिक मात्रा में थी। हमारे बचपन के समय में मेरे मन में नहीं थी। मैंने अपने बचपन अवस्था से ही इसका विरोध किया। उस अवस्था में विरोध किया जबकि बच्चा विरोध करने की उम्र में नहीं होता, और जो है आज के दिन इस संबंध में पूरे देश और विश्व के परिप्रेक्ष्य में ये बातें होंगी। काफी कुछ अन्य देशों में जो है वो अंधविश्वास, सुपरस्टिशन की बातें हैं, मामले हैं अन्य देशों में भी। लेकिन हमारे देश में अंधविश्वास की जड़ें बहुत गहरी हैं और अभी भी हैं। और इन अंधविश्वास में जो है वो शासन प्रशासन तंत्र, वह भी जकड़ा हुआ है, वह भी इसके जाल में है। इससे संबंधित क्या देश में कानून हैं जो इनकी जड़ों को हिला नहीं पा रहे हैं? वर्षों वर्षों से, देश की आज़ादी के बहुत पहले से लेके अभी तक जो भी स्थितियां रही हैं, उसका कोई तंत्र एनालिसिस नहीं करता, उसका विश्लेषण नहीं करता, उसके निदान के लिए कोई पहल नहीं की जाती। एक समय में पटना में था और टहलते टहलते गंगा नदी के किनारे चला गया। उसकी मैं चर्चा जो है अपने किसी वीडियो में थोड़ा सा किया हूँ। वहाँ का घाट जो है वो बिना प्लास्टर किए ईंट की छोटी छोटी सीढ़ियाँ बना के जो है की गई थी। लेकिन उस वीडियो में इस पहलू की तो मैं चर्चा ही नहीं की, जिसमें हमने काफी समय दिया इसका ऑब्जर्वेशन में। और वहाँ जो है एक बहुत बड़ी जमात जो है और लोग जो है वो भूत प्रेत देवता खेल रहे थे, पूरा झूम झूम के जो है उसका जो है खेल रहे थे। और उनका संचालन करने वाला भी था नंग धड़ंग लंबा आदमी, सिगरेट पीता हुआ। और जो है एक राज्य के कैपिटल पटना में ये वाकया हो रहा था। वहाँ कोई भी प्रशासन का एक भी नुमाइंदा मेरे को नहीं दिखा। तो इस संबंध में ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा। जो है एक बृहद स्तर पर देश में जो है वो एक जाल फैला हुआ है, नेटवर्क। और इस जाल का जो है कुछ कुछ प्रकटीकरण आम जनता के बीच में खुलेआम होता है,
जहाँ की कोई सार्वजनिक स्थल हैं, महाकुंभ लगता है, वहाँ देश के बहुत बड़े-बड़े धार्मिक अखाड़े के लोग आते हैं, नागा बाबा दिस दैट, और उनको प्राथमिकता के रूप में स्नान के लिए प्रशासन द्वारा घाट आवंटित किए जाते हैं, और जो है उन्हीं का वहाँ वर्चस्व रहता है। वो देश के किस कानून, किस लॉ के तहत ये काम किए जाते हैं। मैं तो जो है एलएलएम की पढ़ाई तक, मास्टर डिग्री इन लॉ जो है, कानून निष्णात की पढ़ाई की हमने, और मेरे को तो पढ़ने को नहीं मिला। जरूर कुछ लाभ होगा। तो इस संबंध में देश में क्या कानून बने हैं, मुझे उसकी पढ़ाई करनी है। लेकिन सतही स्तर पे जो मेरे को दिखता है, जो मेरे को अखड़ता है, मैं आज उसकी विवेचना कुछ करूँगा, उसकी मैं बातचीत करूँगा। तो बहुत बड़े-बड़े अखाड़े, बहुत बड़े-बड़े जो है वो पंथ, छोटे पंथ, बड़े पंथ का पूरे देश में जाल फैला। और मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये जो है हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग भी बखूबी जानते हैं, और संविधान की जो आर्टिकल्स हैं, संविधान में जो व्यवस्था दी गई है, उससे इतर वो अपना आचरण करते हुए समय समय पर अपने श्रद्धा का प्रकटीकरण भी ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोग करते रहते हैं। एक ये हवा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो जो है मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो तंत्र फैला हुआ है, यह जो है देश का और पूरे विश्व के लिए ये जो है पारासाइट तंत्र है, परजीवी तंत्र है। इसकी अपनी व्यवस्थाएं जो हैं वो आस्था के सपोर्ट से, आस्था के सहयोग से वो पनपती और फैलती हैं। लेकिन इन संस्थाओं में जो है वो पूरा का पूरा वो डिक्टेटरशिप, अधिनायकवाद है, और पूरी संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, और उसका कोई जो है वो देश के विकास में रंच मात्र भी कोई सहयोग नहीं है। जहां मैं तो कई बार कह चुका हूं, जहां हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की नौबत आ गई है, हो रहा है, वो जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। और वह गरीबी रेखा जो कि अभी भी बहुत निम्न स्तर पर खींची गई है। वास्तविकता में हो सकता है कि गरीबी रेखा का आकलन यदि ठीक से किया जाए, पुनर्विचार किया जाए, तो ये 100 करोड़ लोग हो सकते हैं। तो जो है एक तरफ देश में ये स्थिति,
और एक तरफ जो है वो ऐसी ऐसी संस्थाएं वो जो वो बहुत लंबे अरसे से चली आ रही हैं और इनका जोर शोर से फैलाव हो रहा है। मेरे को याद है जो है एक रामदेव बाबा हैं, वो दिल्ली में कुछ आयोजन करने के लिए, कुछ मांगे रखने के लिए यूपीए की सरकार के समय, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट थी उस समय, आए थे और ये समाचार में आया कि रामदेव बाबा को हवाई अड्डे पे रिसीव करने के लिए 4 मंत्री गए थे। तो संविधान के किस प्रावधान में ऐसी व्यवस्था है कि जो है हमारे केंद्र के 4 मंत्री, एक रामदेव बाबा जो है उन्होंने कुछ आयोजन किए, कुछ पॉपुलरिटी गेन की और उसको भुनाने के लिए जो है 4 मंत्री उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने जाएंगे और रामदेव बाबा का अपना मकसद तो पूरा हो गया। उन्होंने मजमा लगाया और जो है वो जो है वेश बदलकर भागने की भी कोशिश की और अंत में पकड़ा गए। तो ये जो बातें पनप रही हैं और जो है उन्होंने पतंजलि की स्थापना की और जो है पतंजलि में क्या क्वालिटी है मटेरियल का पता नहीं, बट जो है वो एक अच्छी बात यही है कि ये देसी उत्पादन है। वो जो है रामदेव बाबा के जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं वो जो है उनकी गुणवत्ता के बारे में तो मुझे पता नहीं, बट ये अच्छा लगा कि उन्होंने रिफाइंड ऑयल जो चल रहे हैं वो जो है बहुत सारे जो है केमिकल से बने जो है प्रोडक्ट चल रहे हैं उसके जो है विरुद्ध में वो रामदेव बाबा ने बात की। तो जो है बस रामदेव बाबा की मैं आज ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। तो ऐसे तंत्र फैले हुए हैं और इसमें जो है रिपोर्ट आती है कि बहुत सारे लोग बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में इन जो है पंथों में, इन मठों में जो है वो और पंथों से जुड़े जो देश के हर कोने में जो है इधर से उधर घुमंतू जीवन व्यतीत करने वाले लोग जो है वो जो है उनका इतिहास जो है उनके आचरण का जो रिकॉर्ड है वो भी कोई नहीं देखता और ये लोग जो है समाज पे जो है वो पैरासाइट हैं, परजीवी हैं और वो अपनी पूजा करवाते हैं लोगों से। तो पहले भगवान लोगों की जो देवी देवता हैं उनकी पूजा की परंपरा थी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग और जो है अभी देश में जो है इन तथाकथित संत महात्माओं की पूजा अर्चना और जो है वो उनका जो है अतिरंजित जो है अतिरेक में उनका जो है वो सम्मान और सिर्फ यह आम लोग ही नहीं करते, हम लोगों में से ही लोग नहीं करते, इसका प्रकटीकरण जो शासन प्रशासन में बैठे हैं वे लोग भी करते हैं और इससे उनको और बढ़ावा मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि जो है शासन प्रशासन
उस पनपते हुए तंत्र की वैधानिकता का जो है वो मूल्यांकन करे, उसकी जांच पड़ताल करे, उससे जुड़े लोगों के जो उम, आचरण हैं वर्तमान में या उनके पूर्व के जो बैकग्राउंड हैं, उसका जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन हो, उसका जो है वो विश्लेषण हो, तो जो है बहुत सारी बातें जो है वो उभर कर आएँगी और जो है पिक्चर क्लियर होगा और वो जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी पे बहुत सारी जगहों में देश अपना जो है वो तंत्र फैला के कब्जा किए हुए हैं, वो इससे मुक्त कराया जा सकता है। उसको आम पब्लिक में उस धन को जो है लगाया जा सकता है और अभी तो जो है मेरे सामने ही जो है एक बाबा जो है वो तो पूरे देश के बड़े-बड़े शहरों में उनके बहुत बड़े-बड़े भूखंड हैं। 100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ इस तरह के भूखंड हैं। बाबा तो जेल में हैं, लेकिन उनके भूखंड पे जो है वो क्या सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, क्या तंत्र कार्रवाई कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो इस तरह से जो है एक जो है पैरालाइज्ड सिचुएशन है देश के अंदर इस मामले में और मैं तो उम, आप लोगों के सामने, अपने देशवासियों के सामने जो है इन मुद्दों की चर्चा कर रहा हूँ। क्यों? कि सबकी जो है इस शासन प्रशासन में बराबर की हिस्सेदारी है और इसके जो है वो गुण दोष के भुक्तभोगी हैं और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसका जो है वो प्रभाव ट्रांसमिट होगा। तो छोटे-छोटे बच्चे जो है वो जो है उस पंथ में शामिल हो जाते हैं, माइनर बच्चे वो जो है वो पंथ में शामिल हो जाते हैं। वो जो है और वो पंथ जो है वो किसी भी धर्म का हो सकता है। मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो है धार्मिकता के आड़ में जो है इस तरह के पंथ जो है वो अपना पंख फैला रहे हैं वर्षों-वर्षों से और जो है इसमें शासन प्रशासन का जो है कोई भी जो है दखल नहीं है। वो जो है उसके अभी कोरोना पीरियड में जो है दिल्ली की बात है, जब कोरोना फैल रहा था, वहाँ जो है एक धार्मिक संस्थान में देश-विदेश से लोग आए थे। मैं तो उसकी कुछ चर्चा किया हूँ और उस आयोजन के जो नायक थे, उनको पता चला कि उनके पास तो हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और ये पता चला कि वो संस्थान जो है अवैधानिक रूप से जो है वो उसकी बिल्डिंगें खड़ी की गई हैं और इसके बाद से धीरे-धीरे वो मामला जो है वो शांत हो गया, उसकी कुछ न्यूज़ मिलनी बंद हो गई। तो ऐसा तो नहीं है, जब मेरे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय भी प्रशासन था, आज भी प्रशासन है, कंटीन्यूअस है। तो कैसे जो है वो उम, गलत ढंग से जो है वो अ, अनाधिकार रूप से बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं और लोग अपने धार्मिक संस्थान जो है फैला लेते हैं। तो अभी चूँकि ये यही मुद्दा है, तो इसी की बात कर रहा हूँ। तो जो है और अवैधानिक रूप से तो बिल्डिंगें करने के बहुत सारे प्रकरण हैं, लाखों करोड़ों प्रकरण हैं, लेकिन मैं उनकी अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अभी तो
ऐसे ही लोगों का समाज के अंदर, देश के अंदर एक वर्चस्व का राज्य है। और शासन प्रशासन, राजनीति से जुड़े लोग, सब लोग ऐसे तत्वों के समर्थन में और जो है इनके आयोजनों में भाग ले लेके इनको और प्रोत्साहित कर रहे हैं, और लाखों लाख लोग इस तंत्र में जुड़े हैं, एंड दे आर एक्सट्रैक्टिंग मनी फ्रॉम वी पीपुल। हम लोगों से ये सब जो है वो धन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। लोगों की गाढ़ी कमाई से पैसे जो है वो इन भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए कि हमने कोई पुण्य काम कर दिया, और उनको जो है वो दी जाती है। एक परिवार बच्चे की चड्डी गंजी नहीं खरीद पाता, लेकिन अपने भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए उसमें जो है कंट्रीब्यूट करता है, वो दान अनुदान देता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रॉपर्टी को यदि सम्मिलित रूप से जो है अधिग्रहित करके और इसका स्क्रीनिंग किया जाए तो देश में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े हो सकते हैं, और देश को एक नई शक्ति, नई ऊर्जा मिल सकती है। और ये आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते हैं, गोली चलती है, और जो है इनके जो है करतूतों का कुछ सामयिक रूप से पर्दाफाश होता है और फिर शांत हो जाता है। तो आज का वीडियो जो है इसी संबंध में जो है हम लोगों को आपस में विचार करने के लिए जो है मैंने रखा है। और जो है मैं जो है अभी शुरू किया अंधविश्वास से, तो जो है इस संबंध में तो मेरे बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। मैं जो है गांधी जी ने लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, उसकी कुछ अपनी दिशाएं थी, लेकिन मैं तो जो है मैं बहुत सामाजिक और राजनीतिक आयाम में बहुत सारे जो है प्रयोग किए हैं, और बहुत जगह हमने जो है वो लोगों को रास्ता दिखाया है अपने स्तर पे। आज की तो बातें राष्ट्रीय स्तर की हो रही हैं। तो जो है धार्मिकता का अंधविश्वास, इस संबंध में जो है वो बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं कुछ कुछ जो है अपने देशवासियों को जो है बताऊंगा, शेयर करूंगा। और जो है ये देश की बहुत ही एक ग्लूमी पिक्चर जो है, धूमिल छवि है, तो इसमें जो है वो जो है सच्चाई क्या है, कितना उसमें जो है वो सच्चाई है। यदि कोई आयोजन होता है उसमें जो एक संवाहक होता है, जो कंडक्ट करने वाला होता है, उसकी क्या है सच्चाई, उससे आम जन को तो कुछ लेना देना ही नहीं है। मेरे गांव के पास ही शॉर्ट में बता देता हूं, एक यज्ञ हो रही थी करीब मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर। तो जो है सब जगह फरमान यज्ञ का आ गया कि आप लोग सहयोग करें। तो मेरे गांव से जो है वो एक बैलगाड़ी में भर के अनाज और बहुत सारे सामान यज्ञ के और जो है रुपए कलेक्ट करके गए उस यज्ञ में। और जो साधु बाबा जो है वो यज्ञ करवा रहे थे, वो जो है जब सारे कलेक्शन आ गए तो वो तो जो है
अनाज और भारी सामान तो लेकर जा नहीं सकते थे। उन्होंने आधी रात से बीत गई, सब लोग सो गए, तो उन्होंने सारे रुपए इकट्ठे किए, फरार हो गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो अपनी गाढ़ी कमाई को जो है वो दान अनुदान करके जो है ऐसे तत्वों के बीच देकर हम लोग जो है एक जो है पैरासाइट परजीवी व्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और जो है इधर बहुत बड़ी जो है वो गरीबी रेखा से जीने वाले हमारे ही बीच, हमारे ही भाई बंधु जो है वो जी रहे हैं। और इस भावना का जो है लाभ लेकर जो है वो लोग मठों में जो है, मठों में संपत्ति की लड़ाई होती है। और जो है वही लोग, अभी तो इतना मामला आगे बढ़ गया कि अब लोग तो मठों में जो है ये कोई जो है जोगी के रूप में जो है या किसी भी पद में रहा हो, वो तो अब जो है हम्म, इस शासन में भी आने लगे, मुख्यमंत्री भी बनने लगे। तो ये जो है उनका जो है मल्टी डायमेंशनल जो है एक्शन, उनका मल्टी डायमेंशनल आचरण, ये जो है वो इस रूप में आ गया। तो ये रफ्तार ऐसी ही रही तो जो है मामला और आगे बढ़ सकता है। तो कृपया हम लोग इस पर विचार करें और जो है ये देश की जहाँ भी है, जो भी रूप में संपत्ति है, वो सब जो है वो इस देश की संपत्ति है। बहुत पहले जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो जो है प्राइवेट थी, जिसको नेशनलाइज कर दिया गया, या नेशनलाइज संपत्ति है उसको प्राइवेट कर दिया गया, जो नहीं चला पा रहे हैं। तो जो है बट इस संबंध में कभी कोई चर्चा जो है मैंने सुनी ही नहीं। देश जो है वो इस संबंध में बिल्कुल ही सुषुप्त अवस्था में है और जो है लाखों करोड़ों लोग इस नेटवर्क में फंसे हुए हैं। बहुत से लोगों का तो परिवार ही से तबाह हो जाता है। बच्चे को पालते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं और इन तंत्रों के जाल में जो है माइनर बच्चा जो है वो परिवार छोड़कर चला जाता है और बाबा बन के घूमते रहता है। और जो है वो माता पिता के अरमानों पे पानी फेर देता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसकी जिम्मेवारी उस माता पिता के प्रति है, उस परिवार के प्रति है जिसने उसको पैदा किया, पाला, बड़ा किया। तो वो अबोध बालक जो है भी भ्रमित होकर देश में आज लाखों की संख्या में भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। और मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ और उनसे बातें किया हूँ। तो जो है मेरे को बहुत दुख हुआ ये स्थिति देखकर। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से जो है जहाँ भी हमारा जो है शासन प्रशासन का तंत्र है, उनसे मैं अपील करता हूँ कि वो जो है इस संबंध में जो है वो जो है उचित कदम उठाएं और जो है जो भी देश के नियम कानून हैं, जो भी जो है वो प्रावधान है, वो जो है उसके तहत जो है वो पूरी छानबीन की जाए और जो समाज के बैड एलिमेंट्स हैं उनको उनमें से निकाला जाए और इस मनोवृत्ति पे लगाम लगाई जाए। तो आज का जो है वो बातचीत जो है मैं यहीं जो है वो रोक रहा हूँ और जो है
समाप्त कर रहा हूँ। तो आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।